हेलो एवरीवन, आजा बेटा। आज हम लोग कंजंक्शन शुरू करते हैं। और कंजंक्शन में हम शुरुआत करते हैं कहां से? तो भाई कंजंक्शन का डेफिनेशन से। कंजंक्शन का जो डेफिनेशन है वो देखिए जरा, ये है जॉइनिंग वर्ड। जॉइनिंग वर्ड का मतलब बेटा ये जोड़ता है। जोड़ता है मतलब भाई जोड़ेगा। जोड़ेगा, दिस मीन्स किसी ना किसी को तो जोड़ेगा ही। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आई एम हैप्पी और दूसरा आई एम सेटिस्फाइड। अब देखो, सेटिस्फाइड यानी संतुष्ट, हैप्पी मतलब खुश। ये दोनों अच्छी चीजें हैं ना? अच्छी चीजें हैं। अगर अच्छी चीजें हैं, दोनों ही एडजेक्टिव आप देख रहे हो डिजायरेबल है। हैप्पी होना भी अच्छी बात है, सेटिस्फाइड होना भी अच्छी बात है। दोनों को मिला के कहेंगे आई एम हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। I am happy and satisfied. Right? देखो, next आओ। He is intelligent। ध्यान से देखना बेटा, he is intelligent। और एक और सेंटेंस, he is lazy। अब इंटेलिजेंट होना तो अच्छी बात है, लेकिन लेजी होना अच्छी बात नहीं है बेटा। मैं कोशिश करती हूँ पीडीएफ डाल लेने का, आपका करंट अफेयर्स का देख लेती हूँ बेटा। करंट अफेयर्स का पीडीएफ डाल दूंगी मैं। रंजन, मैं करंट अफेयर्स का पीडीएफ देख लेती हूँ, शायद मुझसे मिस हो गया हो, मैं डाल दूंगी। कि मुझे फॉरवर्ड करो बेटा। इंटेलिजेंट होना अच्छी बात है, लेजी होना बुरी बात है। मैं कहूंगी ही इज इंटेलिजेंट। बुद्धिमान तो है बंदा, लेकिन आलसी है, तो बट लेजी। अब देख रहे हो, हमने दो दो सेंटेंस को जोड़ा है। लेकिन आप कहोगे मैम दोनों सेंटेंस तो पूरा पूरा सेम ही था, खाली इस एडजेक्टिव को जोड़ा है आपने और यहां पे इस एडजेक्टिव को जोड़ा है ना? तो आप बताओ जरा, एंड क्यों लगाया? क्योंकि बेटा ये दोनों बोथ आर डिजायरेबल एडजेक्टिव्स। बोथ आर डिजायरेबल एडजेक्टिव्स। और ये में बट क्यों लगाया? भाई ये जो बोथ है ना, बोथ आर नहीं, बोथ नहीं ना ना ना, बोथ नहीं है इसमें। यहां देखो, ये आपका डिजायरेबल एडजेक्टिव है और ये अनडिजायरेबल एडजेक्टिव है। अनडिजायरेबल है ना? तो हम बट लगाएं। ये देखो, ठीक है? अब सुनो बेटा ध्यान से। कंजंक्शन ज्वाइन किया, दोनों अच्छे थे एंड लगा दिया। दो में से एक अच्छा एक बुरा था तो हमने बट लगा दिया।
अब सुनो ध्यान से प्रिया, थैंक यू सो मच बेटा। अब सुनो ध्यान से, अब आपको सोचना पड़ेगा कि कंजंक्शन हम क्या लगाएं। जो मैम ने दिया है ब्लैंक, उसमें बेहतर वर्ड क्या होगा, जो सबसे बढ़िया वर्ड होगा। आप जरा अभी सोनिया रुक जाओ बेटा, अभी रुक जाओ, अब वो भी करवाएंगे, अभी रुको। अब मुझे आप अपने मर्जी से सही और सही कंजंक्शन लगा के जरा दिखाना, तो फटाफट लगाते चले जाओ। तो मैं हेडिंग डाल रही हूं, यूज सुटेबल कंजंक्शन। चलो बनाते चले जाओ बेटा। बेटा आप जैसे भी याद रहे आपको वो कैब ना, वैसे करो। देखो, ही इज रिच। बेटा रिच का मतलब अमीर, जेनरस का मतलब भाई दिलदार। अब दिलदार होना भी अच्छी बात है, दया करना, दान देना, है ना, दिल खोल के दान देने वाले को जेनरस कहते हैं। दोनों अच्छे गुण हैं। फर्स्ट का आंसर देखो, ही इज रिच एंड जेनरस। क्यों? दोनों अच्छे गुण हैं। ही इज रिच एज वेल एज जेनरस, है ना। ही इज रिच एज वेल एज जेनरस। इसका मतलब है कि याद रखना, जब एक वर्ड वाला होता है ना बेटा, तो इसको हम लोग कंजंक्शन कहते हैं। ये सिंपल कंजंक्शन है, मतलब एक वर्ड वाले जो होते हैं वो सिंपल कंजंक्शन होते हैं। लेकिन या दो से अधिक शब्द वाले जो होते हैं ना बेटा, इनको हम कहते हैं कंपाउंड कंजंक्शन। देखो अंकित राज का क्या प्रॉब्लम है, कंपाउंड कंजंक्शन। ठीक है, एक शब्द वाले क्या सिंपल कंजंक्शन, और एक से अधिक शब्द वाले जो होते हैं कंपाउंड कंजंक्शन होते हैं। ही इज रिच बट माइजरली। क्यों बट? द रीजन इज, जब आप अमीर हो तो आपसे उम्मीद की जाती है कि आप दान वान करोगे। आप कंजूस हो, एक अच्छा गुण है एक बुरा गुण है, बट लगाएंगे।
ठीक है ना, यानी दो के बीच में जब दोनों डिजायरेबल हो तो एंड, एक डिजायरेबल एक अनडिजायरेबल हो तो बट। माइजरली का मतलब हुआ कंजूस। ही वर्कड हार्ड, माइजरली में था कंजूस। ही वर्कड हार्ड सो ही पास्ड। बहुत अच्छा स्कोर किया प्रिया, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। नीचे दिखाना कमेंट। चलो बेटा, आप लोग अगर अपने दोस्तों को सब्सक्रिप्शन खरीदवाओगे तो बहुत अच्छी बात होगी। माउथ पब्लिसिटी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ पब्लिसिटी, है ना। जीके का फोल्डर नहीं है, देख लो स्टैटिक जीके का। आप सुनो बेटा, ही वर्कड हार्ड, भाई मेहनत की इसीलिए तो पास कर गया, मेहनत की इसीलिए पास कर गया। सो ही पास्ड, हेंस ही पास्ड, therefore he passed, that's why he passed, इसीलिए वो पास कर गया। उसने मेहनत की इसीलिए वो पास कर गया। देखो, he worked hard so he passed, hence he passed, therefore he passed and that's why he passed। देखो, और सब का मतलब है इसीलिए, ये सब का मतलब है, सारे का मतलब है ये इसीलिए। ठीक है। He worked hard dash he failed, बेटा मेहनत करोगे तो पास करोगे। अब कहोगे मेहनत किया लेकिन फेल हो गया, अब लेकिन के लिए क्या लगाओगे फिर, बट, है ना, बट लगाना पड़ेगा। He worked hard but he failed, यानी फोर्थ में देखो, अगर मैं कहूं कि भाई उसने मेहनत की लेकिन फेल कर गया, उसने मेहनत की फिर भी फेल कर गया, फिर भी के लिए येट, स्टिल, इन दोनों का मतलब है फिर भी। अब बट का मतलब होता है लेकिन। उसने मेहनत की लेकिन वो फेल कर गया, उसने मेहनत की फिर भी फेल कर गया। अब देखो, अगर आप कहोगे वो अमीर है लेकिन उसकी बहन गरीब है, ये थोड़ी कहोगे वो अमीर है फिर भी उसकी बहन गरीब है। भाई ये एक दूसरे पर निर्भर नहीं है, ये दो इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट है, एक पुअर एक रिच। तो मैं यहां पे बट लगा दूं, है ना, एक पुअर है एक रिच है, उल्टा हुआ ना। डैश ही न्यू माई प्रॉब्लम्स ही डिडंट हेल्प मी, हालांकि वो मेरे प्रॉब्लम्स जानती थी। ऑल्दो, और नहीं तो एक और लिख सकते हो आप दो, दोनों में से कोई भी लगा सकते हो। इसका मतलब निकलता है हालांकि। थर्ड में एंड क्यों नहीं आया, ही वर्कड हार्ड एंड ही पास, चलेगा बेटा, लेकिन एक बात बताओ ना, ये नतीजा है। जब हम नतीजा को किसी एक्शन से जोड़ते हैं, ये एक्शन है और उधर रिजल्ट है, तो रिजल्ट अगर प्रतिकूल है यानी कि ऑपोजिट हो तो बट आएगा, अनुकूल है तो क्या आएगा, सो। ठीक है, बोलो कोई प्रॉब्लम। गुड पल्लवी। वेरास, वेरास लगाना चाहोगे, बिल्कुल सही है। वेरास, जबकि, हेलो, बहुत अच्छा। वो पोर है जबकि उसकी बहन रिच है, बहुत बढ़िया। मतलब मीनिंग समझो यार, दो और ऑल्दो में कोई डिफरेंस नहीं बेटा, दोनों का मतलब होता है हालांकि। यह सत्य मीनिंग पर निर्भर करता है, राइट। अनुकूल का मतलब बेटा उसके अकॉर्डिंग मेहनत करोगे तो अनुकूल रिजल्ट होगा, पास करोगे, है ना। सो ही पास्ड, देयरफॉर ही पास्ड। और प्रतिकूल का मतलब होता है उसका उल्टा हुआ,
मेहनत किया लेकिन फेल कर गया, है ना। चल, वाइल, वेरास, वाइल दोनों लगा सकते हो। वाइल का मतलब भी वही सेम होता है जबकि, तो वाइल या वेरास दोनों लगा सकते थे यहां पे। नेक्स्ट करूं मैं आगे अब। एक मिनट बेटा, हाँ हो रहा है। जिंद, GINDI, सिंह। हम्म। करो पहले इतना हो चुकी है, पर मॉक में वो क्या, अब यश चौबे बेटा अभी पढ़ो, वॉल्यूम 1 भी करो, ठीक है। और जितने न्यू वो कैब दिखे मॉक में, उस सबको भी कहीं ना कहीं आप उतारते चले जाओ। बिकॉज का स्पेलिंग सही करो रंजन।
चलो, द मैच विल नॉट स्टार्ट इफ इट रेन्स। अगर बारिश हुई तो मैच शुरू नहीं होगा। एक और देखो, द मैच विल नॉट स्टार्ट एज लॉन्ग एज, जब तक बारिश होती रहेगी तब तक। समझ में आया? एज लॉन्ग एज का मतलब जब तक डैश होती रहेगी। आप कहोगे डैश में क्या लगाएं बेटा? रेन्स लगाया है तो यहां पे बारिश हो गया, बाकी और कुछ होता तो वो होती रहेगी तब तक। ये रहा इसका मीनिंग। डैश ही इनवाइट्स मी, वंदना वेरी गुड, आई विल नॉट टॉक टू हिम अनलेस ही इनवाइट्स मी टू टी। आप कहोगे मैम अनलेस क्यों होगा? बेटा चाय पर वो बुला भी सकता है और नहीं भी बुला सकता है ना? चाय पर भी तो हो सकता है, वो बुला भी सकता है। आई एम वॉचिंग योर रिकॉर्डेड लेक्चर रामानुज। कोई बात नहीं बेटा, चलेगा। जो रिकॉर्डेड हो चुका है रिकॉर्डेड करो। देखो ध्यान से सुनो, जब तक वो मुझे इनवाइट नहीं करेगा मैं उससे बात नहीं करूंगी। आप कहोगे मैम इनवाइट कर भी सकता है, ना भी करे, उसकी मर्जी। एक्शन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, अनलेस लगाओगे। क्यों? आप कहोगे इनवाइट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। कर भी सकता है और नहीं भी। तो आप अनलेस लगाओगे। आप कहोगे मैम ट्रेन को सिग्नल तो मिलेगा ही मिलेगा, अभी मिले और नहीं तो 2 घंटे बाद मिलेगा जरूर, क्योंकि वो ट्रेन परमानेंट प्लेटफॉर्म पे खड़ी तो नहीं रह सकती है। अगर ट्रेन को सिग्नल मिलने वाली बात जो है वो मिलेगा ही, बस समय चेंज हो सकता है ना? ट्रेन को सिग्नल तो मिलेगा ही, बस समय आगे पीछे हो सकता है। बेटा ऐसे कंडीशन में आप अनटिल लगाओगे। अनटिल, समझ में आया? जैसे अगर मैं कहूं अनलेस ही वर्क्स हार्ड, अनलेस ही वर्क्स हार्ड ही वोंट पास। आप कहोगे मैम वो अनलेस ही वर्क्स हार्ड हो सकता है मेहनत ना करे, है ना? तो अनलेस लगाओ। और अगर मैं कहूं कि जब तक तुम नहीं आओगे तब तक मैं वेट करूंगी, मैं तुम आओगे तो जरूर, अभी आओगे नहीं तो 2 घंटे बाद आओगे, है ना? इसका मतलब है कि काम तो होगा ही होगा, बस समय आगे पीछे हो सकता है, तब हम अनटिल लगाते हैं। अनिकेत अब टिल कुछ नहीं होता, ठीक है? और अनटिल में TIL होता है, TILL नहीं। I will not come if it rains, in case it rains। in case का मतलब ही होता है वही if। I will come even if it rains, बारिश हो तब भी मैं आऊंगी। even if it rains का मतलब क्या हुआ? बारिश हो तब भी, ठीक है? देखो I will come even if it rains, बारिश हो तब भी मैं आऊंगी। even if बारिश हुई तो मैं नहीं आऊंगी, अगर बारिश हुई तो if it rains I will not come। चाहो तो उल्टा भी लिख सकते हो। Dash it rains the farmers will sow the seeds, जैसे ही बारिश होगी फार्मर्स तुरंत ही बीजों को बो देंगे। as soon as, जैसे ही बारिश होगी। बेटा बारिश तो होगी ही, है ना? इसीलिए इफ इट रेन्स तो बोलने की जरूरत नहीं है। और जैसे बारिश होगी जो किसान है वो अपने सीड्स को बो देंगे। अब नेक्स्ट देखो बेटा,
as soon as की जगह पे हम ये भी चाहे तो लगा सकते हैं when it rains, जब बारिश होगी तब किसान अपने बीजों को बो देंगे। देखो कल्पना, क्वेश्चंस इन बैंकिंग एग्जाम्स बेटा वो क्या आपके क्वेश्चंस पैसेज पे बेस्ड होते हैं। अरे कुणाल ऐसा होता है बेटा, कभी सुने होगे 10 साल तक बारिश ही नहीं हुई? नहीं ना। हाँ भुवनेश, एक से लॉग आउट करोगे बेटा तब दूसरे से होगा। विनय का देख लो, विनय अपना फोन नंबर भेजो। चलो नेक्स्ट करें। मधु, अभी किसी ने कहा आपकी लिखावट बहुत सुंदर है और तुम कह रही आपकी लिखावट समझ में नहीं आती। यार बेइज्जती करने का एक तरीका होता है। तुम ऐसी बात बोल के बेइज्जती करोगी कि आतिफ शर्मा जाए कि क्या बोल रही है ये।
चलो कोई बात नहीं बेटा, सत्यम रुक जाओ ना। दिशा देखो दिशा कह रही है अच्छी हैंड राइटिंग है, तुम कह रही आपकी हैंड राइटिंग समझ में नहीं आती। चलो हो गया, अब आओ। देखो यस मनीष शर्मा दिख रहा है बेटा। शास्त्री रघुवंशी बेटा अभी कल परसों ही तो मेरा एक नया बैच शुरू हुआ, आज उस पर सेकेंड क्लास था। अच्छा आप लोगों से एक बात बोलनी थी मुझे। मेरे अपने फैमिली में मेरी सिस्टर, सबसे बड़ी सिस्टर के हस्बैंड यानी मेरे जिया जी का आज सुबह ही डेथ हो गया। तो मैं कल सुबह निकल रही हूँ यहाँ से और मैं वापस आऊंगी संडे के रात तक। हालांकि एकदम अपनी सिस्टर के घर में ऐसा हुआ है इसीलिए हम लोगों को तो सबको जाना पड़ेगा। तो मैं आज तो अभी हूँ यहाँ पे इसलिए मैं क्लास ले रही हूँ। कल से मैं दिल्ली में नहीं हूँ, तो मुझे लगेगा करीबन कल हो गया थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, क्योंकि यहाँ से मुझे जाना है वाराणसी। तो मुझे लग जाएगा जाने में ही, करीबन गाड़ी से जाऊंगी तो 8-10 घंटा तो मिनिमम लगेगा, 10 घंटा, क्योंकि 800 किलोमीटर यहाँ से दूर। तो मुझे टाइम लग जाएगा। संडे को वापस आऊंगी, 2 दिन तो मैं दिन भर गाड़ी में रह जाऊंगी, 2 दिन वहाँ रहूंगी। तो मैं अब संडे के बाद ही जो आएगा क्लास वो ले पाऊंगी। आज हो गया थर्सडे, अब ट्यूसडे को क्लास ले पाऊंगी, है ना। इनका मंडे को कैसे होता है? आज कौन सा दिन है? आज वेंसडे है ना। ओके सॉरी, आपका मंडे को क्लास होता है, हाँ सॉरी, ठीक है। तो आपका क्लास मंडे को होगा अब, ठीक है। नहीं, आपके लिए मैं एक काम करूंगी ना, जिन बैचेस में सुपरफ्लुअस नहीं डाले हो, लीगल टर्म्स नहीं डाले हो, स्पेलिंग्स नहीं डाले हो, उन सब में ये 3 चैप्टर डाल दो बेटा। 3 चैप्टर तो रिकॉर्डेड चलता है बेटा। सुपरफ्लुअस लिखो, सुपरफ्लुअस, सुपरफ्लुअस हो गया, लीगल टर्म्स और स्पेलिंग्स, ये 3 तो रिकॉर्डेड जाता है। तो ये 3 सब में डाल दो ताकि सब लोग अपना पढ़ाई तो शुरू कर दे, ठीक है। यस शास्त्री रघुवंशी 15 से 20 के बीच में किसी दिन भी मेरा बैच आ सकता है नया, ठीक है। चलो, आई हैवंट सीन हिम सिंस ही लेफ्ट इंडिया। बेटा आपने टेंस पढ़ा था, कुछ याद है? अब जब मैंने आपको टेंस पढ़ाया था तो मैंने आपको कहा था कि अगर पास्ट इंडेफिनिट हो, मैंने क्या कहा था? अगर पास्ट इंडेफिनिट है और सिंस लगा है बीच में तो इधर प्रेजेंट परफेक्ट होगा, याद है ना।
कुछ बताया था कि अगर पास्ट इंडेफिनिट हो और सिंस लगा हो तो इधर प्रेजेंट परफेक्ट होगा। अब मैं आपको पढ़ा रही हूं कंजंक्शन। तो कंजंक्शन में मैं क्या कहूंगी आपको कि बेटा देखो, इधर पास्ट इंडेफिनिट है ना, और इधर प्रेजेंट परफेक्ट है। राइट, क्या कहा मैंने? लेफ्ट तरफ आपको पास्ट इंडेफिनिट दिख रहा है और इस तरफ प्रेजेंट परफेक्ट दिख रहा है, तो बीच में कंजंक्शन क्या होगा? सिंस। और इसका मीनिंग क्या निकल रहा है? जब से वो इंडिया से गया है तब से मैंने उसे नहीं देखा है ना? क्या कहा मैंने? जब से वो इंडिया से गया। यस अभिषेक, देखो तुमको याद है कि एक तरफ पास्ट इंडेफिनिट, एक तरफ प्रेजेंट परफेक्ट, तो बीच में सिंस, और मीनिंग निकल रहा है जब से। यस पुनीत गोयल, देखो डैश आई वॉज इल आई डिड नॉट कम, क्योंकि मैं बीमार थी, क्योंकि मैं बीमार थी। सिंस आई वॉज इल, चूंकि मैं बीमार थी। एज आई वॉज इल, बिकॉज आई वॉज इल, आई डिड नॉट कम। याद है ना? सिंस का मतलब क्या हुआ यहां पे? क्योंकि मैं बीमार थी। और यहां पे सिंस का मतलब क्या निकल रहा है? जब से। आप ध्यान से सुनना, ये क्या है? ये है टाइम बताता हुआ वर्ड, और ये क्या बता रहा है? ये रीजन बता रहा है। समझ में आ रहा है? एक रीजन बता रहा है, एक टाइम बता रहा है, दोनों सेंस है। वेट करो जब तक मैं ना आ जाऊं, वेट टिल ही रिटर्न्स। आप कहोगे मैम टाइम बता रहा है ये तो, है ना, तो अनटिल ही रिटर्न्स। देखो, वेट टिल ही रिटर्न्स, साइन देखो, वेट अनटिल ही रिटर्न्स, साहिन सरदार। समझ? बिकॉज से सेंटेंस शुरू होता है बेटा, बिकॉज कंजंक्शन से सेंटेंस शुरू होता है, ये कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है? इफ आई वॉज इल आई डिडंट कम, नहीं बेटा इफ कैसे आ जाएगा? क्योंकि मैं बीमार थी इसलिए मैं नहीं आई। शिवम बेटा, मेरा वो कैब का बुक सीजीएल बेस्ड है, ये बस कह सकती हूं मैं कि वो एग्जाम जितने भी एसएससी है उससे रिलेटेड है। एक कहावत सुने हो, जहां चाह वहां राह, तो जहां के लिए क्या आएगा? वेयर। वही तो है, वेयर देयर इज विल देयर इज अ वे। जहां चाह है वहां राह है ना? आई हैड लेफ्ट फॉर द स्टेशन। याद है जब आप एक पहला एक्शन पास्ट परफेक्ट में होता है और दूसरा पास्ट इंडेफिनिट में होता है, याद करो आप बिफोर लगाए थे कंजंक्शन, है ना, कि ये काम पहले हो गया उसके बाद गेस्ट आए। आई हैड लेफ्ट फॉर द स्टेशन बिफोर, पहले निकल चुके थे। ये भी आप पास्ट परफेक्ट टेंस में कर चुके हो, है ना? पास्ट परफेक्ट के बाद बिफोर, फिर पास्ट इंडेफिनिट। वी ईट, ताकि हम जी सके। हम खाते हैं क्यों? ताकि हम जी सके। सो दैट, इन ऑर्डर दैट, हम खाते हैं ताकि हम जी सके। वी ईट सो दैट वी मे लिव, वी ईट इन ऑर्डर दैट वी मे लिव। बेटा इन दोनों का मतलब है ताकि। वी ईट सो दैट वी मे लिव। ड्राइव फास्ट, ऐसा ना हो फ्लाइट मिस हो जाए। ड्राइव फास्ट और यू विल मिस द फ्लाइट। ड्राइव फास्ट एल्स यू विल मिस द फ्लाइट। ड्राइव फास्ट अदरवाइज यू विल मिस द फ्लाइट। नहीं तो, वरना, अन्यथा। यही तो मीनिंग निकलता है इसका, है ना? शी डिडंट डिवोर्स हिम, एक सेकेंड,
शी डिडंट डिवोर्स हिम, डैश ही चीटेड ऑन हर, उसने उसे डिवोर्स नहीं दिया, इवन दो, हालांकि उसने उसे चीट किया था। इवन दो का मतलब है कि चीट किया था तो भी। सत्यम, आई नो बेटा, ठीक है। इवन दो ही चीटेड ऑन हर, उसने उसे डिवोर्स नहीं दिया, हालांकि उसने उसे चीट किया था तो भी। इवन दो, देखो आप इवन नहीं लगाना चाहते हो तो भी चलेगा, दो ही चीटेड ऑन हर, लेकिन इवन दो ज्यादा अच्छा निकलता है। वेन 17 में, नहीं नहीं बेटा, सेम टाइम पे नहीं हुआ है। जो काम पहले हुआ, जो काम पहले हुआ और फिर आप बिफोर लगाओगे। बेटा होता है, क्या करें, आज जानते हो आज मेरा ऑफलाइन का डेमो था और ये खबर मुझे मिली है 8:15 बजे, 9:30 बजे डेमो था। मतलब, और सबसे मेन चीज है, वो सिस्टर मेरे साथ यहाँ दिल्ली में थी और जिया जी बनारस में। अब क्लास लेना है, उनका सारा जाने का अरेंजमेंट करना है, मतलब दिमाग कहीं और, कुछ और दिमाग में चल रहा है, सारा अरेंजमेंट चल रहा है और मैं क्लास ले रही हूँ। वसीम, हाँ बेटा, स्पिट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ, बेटा इन स्पाइट ऑफ और डिस्पाइट जो है वो सब प्रेपोजिशन है, ठीक है। चलो, ये आपको जो मैंने कराया है अभी, ये था वो कंजंक्शन का पोर्शन जो कंजंक्शन में आप सिंगुलर वर्ड यूज करते हो। अब मैं आती हूं कंपाउंड कंजंक्शन में। कंपाउंड कंजंक्शन, इसमें एक दो मैंने लगाया था, एज वेल एज, एज लॉन्ग एज। अभी सिंपल कंजंक्शन के बाद मैं पहुंच रही हूं कंपाउंड कंजंक्शन में, इसके बाद मैं जाऊंगी कोरिलेटिव्स में। अभी सब करवाएंगे, देख लो पहले। एक दो का एग्जाम्पल तो मैं ऑलरेडी कंजंक्शन में करा ही चुकी थी, अभी आपको सिंपल के साथ ही।
हो गया। एक सेकंड रुकना बेटा। ही इज लेबोरियस, अब इसमें से कौन सा फिट होगा? एज वेल एज, साथ ही साथ। नो वन विल हेल्प यू एज लॉन्ग एज, जब तक तुम लेजी रहोगे तब तक कोई तुम्हारी सहायता नहीं करेगा। आई वर्कड हार्ड, ताकि मैं पास कर जाऊं, सो दैट आई माइट पास, या इन ऑर्डर दैट। डैश द थीफ सॉ मी, जैसे ही थीफ ने देखा मुझे वो भाग गया। एज सून एज, ही लव्स यू एज मच एज। अब सबका मीनिंग निकालते हैं। ही इज लेबोरियस, साथ ही साथ सिंसियर भी है, साथ ही साथ सिंसियर भी है। नो वन विल हेल्प यू, कोई तुम्हारी सहायता नहीं करेगा जब तक तुम लेजी रहोगे तब तक, जब तक, ठीक है ना। आई वर्कड हार्ड सो दैट आई माइट पास, ताकि मैं पास कर सकूं, ताकि मैं पास कर सकूं। As soon as the thief saw me, जैसे ही मुझे चोर ने देखा। He loves you as much as I do, उतना ही जितना मैं तुमसे प्यार करती हूं। देखा?
हम्म अच्छा, एक सच दैट छूट गया है। देखो, यानी कि जो असॉल्ट, जो हमला था, वो इतना तेज था, अच्छा प्रोवाइडेड दैट भी छूट गया, इतना तेज था कि वो बेहोश हो गया। बेटा पास आउट का मतलब होता है बेहोश होना, पास अवे का मतलब होता है मर जाना। तो पास आउट कर गया यानी बेहोश हो गया। ऐसा था कि असॉल्ट वाज सच दैट, ऐसा था या है कि, क्योंकि ये पास था तो इसने था लगाया। सच दैट मतलब ऐसा है कि या ऐसा था कि। अब आओ सेवेंथ, you will succeed provided that you work hard। इसका मतलब क्या हुआ, प्रोवाइडेड दैट वह शर्ते, भाई मेहनत करोगे तभी पास करोगे, आप सफल होगे, शर्त यह है कि आप पास कर जाओ, अब मेहनत करोगे, है ना, वह शर्ते, प्रोवाइडेड दैट। अब सुनो ये क्या है, कंपाउंड कंजंक्शन क्या है। बेटा अभी जितना पढ़ाया था मैक्सिमम में आपने देखा एक एक वर्ड आ रहा था, वो सिंपल कंजंक्शन है। कंपाउंड कंजंक्शन होता है कंजंक्शन ऑफ टू और मोर देन टू वर्ड्स, ये कंपाउंड कंजंक्शन होता है। ठीक है, दो या असॉल्ट मतलब बेटा हमला, फियर्स का मतलब इतना तेज कि वो पास आउट कर गया, पास आउट मतलब बेहोश कर होना। इन केस, इवन दो, यस ये भी तो है ना, इन केस, इवन दो, इन केस तो बिल्कुल ही कंपाउंड कंजंक्शन है फिर तो। ठीक है, इवन तो खैर दो पर जोर देने के लिए इवन था, लेकिन इन केस तो बिल्कुल कंपाउंड कंजंक्शन है। ठीक है, ये इतना हो गया आपका कंपाउंड कंजंक्शन। बेटा अब एक बात बोलूं, बहुत दिमाग काम नहीं कर रहा आज। भुवनेश बैच यही चलेगा बेटा, और क्या चलेगा। हाँ, हिंदी मीनिंग सेम है तो दोनों में से कोई भी यूज कर लो। मनीराम, इन्वर्जन से कम क्वेश्चंस होते हैं, उतना ज्यादा टेंशन मत लो उसको लेकर। हरिओम, बेटा 20 शीट्स जब हो जाए ना तो अब वॉल्यूम 1 या वो क्या बुक, दोनों में से कोई एक उठा लेना। जब भी कोई कंजंक्शन ऐसा दिखे जो एक से अधिक शब्द का हो, ठीक है, तो कंपाउंड कंजंक्शन होगा। ठीक है, आज सुबह से दिमाग बेटे बेसिकली क्या होता है ना बेटा, कभी कभी आपको मन करता है कि भाई मैं भी तो इंसान हूं, लेकिन उस समय आपको दूसरों को भी संभालना है, सारा अरेंजमेंट भी करना है,
है ना। वंशिका कुछ पता नहीं, हार्ट फेल जस्ट विद इन अ फ्यू सेकेंड्स। ठीक है, आज इतना ही रहने दो। मैं 2-3 दिन के लिए आपको मटेरियल लोड करवा दे रही हूँ इतना कि आप तब तक कुछ पढ़ सको, है ना। देख लो, है ना, वो 3 चैप्टर बोले हैं ना, 3 चीजें जो छोटी छोटी हैं वो मैं लोड करा देती हूँ, जो मैं हर बैच में लोड कराती हूँ लास्ट में। तो मैं इसको बीच में ही लोड करा दूंगी ताकि आप कुछ पढ़ सको बीच में। ठीक है मनीष, आपको सर करवाते होंगे ना प्रैक्टिस, अगर आपने बैंक पीओ कर लिया, वो अलग चलता है बेटा उसका। इन केस का मतलब अगर, इन केस का मतलब इफ ही होता है भुवनेश। अगर मॉक टेस्ट बेटा आप केडी लाइव से ले सकते हो। चलिए।